आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, निकालेंगे उत्पत्ति निकालेंगे सर। उत्पत्ति 17 चैप्टर 17 उत्पत्ति इसका 17 अध्याय और इसका 1 से लेकर हम 8 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 from 8। निकाल ले सबने? आइए पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ बांधूंगा और तेरा मन को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। देख मैं वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू चाहते के समूह का तबाह हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और मैं तेरे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको तेरे पश्चात को मेरे रहता ऐसे ही होगा कि मेरी उम्र और मैं आपका परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए पढ़ा गया सुना गया प्रभु। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने सहायता किया परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों पर हम ध्यान कर सकें प्रभु जी, तेरे वचनों पर मनन कर सकें, तेरे वचनों को पढ़ सकें और परमेश्वर के द्वारा अपना चाल चलन उसको समझ सकें प्रभु जी। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए पढ़े गए सुने गए प्रभु जी। आप परमेश्वर हर एक पढ़ने वाले को परमेश्वर ज्ञान हो के परमेश्वर यदि पाप में है तो वो फिर जाए, और यदि पाप से फिर चुका है परमेश्वर वो तुझ में सिद्ध होता जाए। आप परमेश्वर हर एक पढ़ने और सुनने वाले को परमेश्वर आशीष मिले, उनके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए। सहायता और दास को बुद्धि ज्ञान दे समझ दे प्रभु जी कि हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, हाँ मेरी ओर से कुछ भी ना हो, हर एक शब्द तेरा हो, बोल मेरे और शब्द आपके हो। सहायता छोटे से विनती प्रार्थना को उसके नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब पहला वर्ष पढ़ते हैं, पहला वचन पढ़ते हैं, पहला पद पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या होता जा? सिद्ध होता जा। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है सिद्ध होने के लिए, और आगे लिखता है जब परमेश्वर इसने जब अब्राहम ने बातें सुनी है ना, जब परमेश्वर ने कहा कि सिद्ध होता जा, और उसके बाद वो कहता है मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, और उसके बाद क्या करता है, अब्राहम मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर से यूं बातें करता गया। कितने लोग हैं परमेश्वर से बातें करते हैं, कितनी अद्भुत बात है कि अब्राहम क्या है, परमेश्वर से बातें करता गया, लिखा है बातें करता गया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो हमारा क्या है, दोस्त है, मित्र है। हमारी जो तकलीफें होती हैं मतलब इस तरह सोच के ना करें, हम इस तरह डरे ना कि हम कैसे बोले परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे उल्टा ना बोले, परमेश्वर ये ना कहे कि तू तो पापी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें ये बताने नहीं आया कि तुम पापी हो, पर वो ये बताने आया है कि तुम उस पाप से छूट सकते हो यदि उस पापों को मान लोगे। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारा पिता है। कौन
यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो अपने बाप से मतलब पिता से क्या है डरते होंगे ना, बाप कहते हैं पिता कहते हैं, जो बाप से बात करने में पिता से बात करने में डरते हैं, है ना, लेकिन माँ से बड़ी जल्दी कर देते हैं ना, क्यों? क्योंकि माँ क्या है, लिखते हैं ममता 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 रहती है माँ में, है ना, पिता क्या डांट देता है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है वो माँ की तरह हमें तसल्ली देता है ना, माँ की तरह तसल्ली देता है। और यहाँ वचन लिखता है कि उसमें चलकर क्या है, सिद्ध होते जाए। सिद्धता का मतलब क्या है? सिद्धता का मतलब क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जहाँ आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं ना, कि मतलब बस मैं इस चीज में माहिर हूँ। आपने बहुत से लोग एक में सूट सिलते हैं ना, लेडीज सिलती हैं, जेंट्स भी सिलते हैं, टेलर्स होते हैं, वो इतना सिल के क्या है परफेक्ट हो जाते हैं। क्या वो जब उन्होंने स्टार्ट किया था सिलना तो क्या वो परफेक्ट थे स्टार्टिंग से ही? वो स्टार्टिंग से परफेक्ट थे क्या? धीरे धीरे सीखते हैं ना, धीरे धीरे सीखते हैं। जब हम धीरे धीरे उन चीजों को करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस परफेक्शन की ओर पहुंच जाते हैं कि हाँ, जब हमें लोग जानने लगते हैं कि वहां पर जाइए, वहां पर वो क्या है, बहुत अच्छा सूट सिलता है, बहुत अच्छी पैंट सिलता है, बहुत अच्छी शर्ट सिलता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से बना लिया है, उस काम को कर करके क्या है, उस सिद्धता की ओर बढ़ गया है। यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे ना, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तो हम क्या है, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे। वो कह रहा मुझ में चल, या मेरी उपस्थिति में चल, मुझ में चल, मैं तुझ में ऊपर चलूं। लेकिन आज हम परमेश्वर को क्या है, नहीं समझते। हम अपने आप से अपने कार्यों को करना चाहते हैं, अपने आप से अपने प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने आप से सारी जो चीजें हमें करनी है उनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस तरह से हमें करना है, लेकिन हम परमेश्वर को उस चीज में नहीं रखते। बाइबल बता रही है कि मुझे उपस्थित जाकर चल, मेरी उपस्थिति में चल, तब क्या होगा, तो सिद्ध होता जाएगा। सिद्ध होने के लिए हमें, अब जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं सबके सब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने पाप नहीं किए? क्या हम कह सकते हैं कि हम परफेक्ट है, कि हाँ बिल्कुल हम मसीह के हिसाब से चलते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसे हम हैं? कितने लोग कह सकते हैं? कोई कह सकता है कि हाँ हम तो परफेक्ट है, हमारे में कोई कमी नहीं है, हम तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो उसने आज्ञा दी है उसके अनुसार चलते हैं, जो आत्मा के 9 फल बताए गए हैं वो आत्मा के फल हमारे अंदर है? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सिद्ध होते जाना है, उसकी उपस्थिति में हमें सिद्ध होते जाना है। जब तक हम उसको अपने साथ में नहीं रखेंगे, परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखेंगे, तब तक हम सिद्ध हो नहीं सकते, हम सिद्ध नहीं हो सकते। याद रखिए, सिद्धता का मतलब ये नहीं कि हम जैसे ही कुछ करते हैं वैसे ही हम सिद्ध हो जाए। क्या जितने छोटे बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड क्लास में जाते हैं, क्या वो 12th क्लास के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उनको भी क्या है, उन क्लासों के साथ साथ चलते वो एक अलग बात है कि हाँ बच्चा 7th 8th क्लास में हो लेकिन उसे बहुत इंटरेस्ट हो तो वो स्टार्टिंग से सॉल्व करता हो क्वेश्चंस और वो चीज़ों कर सके। लेकिन किसी चीज को करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या होता है, उस चीज को परफेक्शन में हम नहीं आ सकते। हमने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो 12th क्लासों में है, कॉलेज में है, लेकिन उनसे गलती से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतना प्लस इतना कितना होगा, तो आधे से ज्यादा लोग तो गलत ही बता देंगे। इतना प्लस इतना माइनस कितना होगा नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हमने सिर्फ पास तो कर लिया है, लेकिन क्या है अभी हमसे ही बहुत ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्या जो परफेक्ट होते कि चीज में, आपने वो देखो शतरंज चेस देखिए ना, चेस
शतरंज देखी है ना, बहुत से लोग इतनी अच्छी खेलते हैं शतरंज कि हमें पता नहीं चलता सामने वाला कब जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर करके खेल खेल के उसमें इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। कैरम बोर्ड देखा होगा आपने, बहुत बार वीडियो आ जाती है जिससे ना बाई चांस ऐसी जाती है कि बंदा यूं मारता है स्ट्राइकर को, वो घूम फिर के कहाँ से घूम के वो जाकर गोटी में लगती है, वो जाकर गोटी के अंदर आ जाती है। किस वजह से? क्योंकि वो लोग इसी के अंदर घुसे हुए हैं, पूरी तरीके से उन्होंने उसके अंदर अपने आप को झोंक दिया है। जब हम किसी चीज के अंदर चले जाते हैं, जब हमारे लिए वही चीज मायने रखती है ज्यादा, तो हम क्या करने लगते हैं? उस चीज में एक्सपर्ट होने लगते हैं, उस चीज में एक्सपर्ट होने लगते हैं। लेकिन ये जो हम दुनियावी देख रहे हैं एग्जाम्पल, यदि हम परमेश्वर को देखें हम कहते हैं बहुत बार ना, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, परमेश्वर से मैंने बहुत 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, परमेश्वर सुन के जवाब नहीं दे रहा, परमेश्वर ये नहीं कर रहा। परमेश्वर एक समय जरूर है, लेकिन साथ में एक कंडीशन है। जब यूहन्ना 15:7 पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहे जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, ना तो हम वचन में बंधे हुए हैं और ना ही वचन हमें बना हुआ है, और फिर हम कह रहे हैं मांग तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। यहाँ परमेश्वर वचन क्लियर कह रहा है, बात तो नहीं कह रहा ना, क्लियर लिखा हुआ है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। याद रखिएगा, मांगने का एक नियम है ना। ऐसा तो नहीं कि हम स्कूल में जाए और अपने टीचर्स के पास जाके बोले नहीं मैं मुझे फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट कार्ड दे दो। ऐसा होता है क्या? आप पास आए हैं अगर तो जाकर के टीचर से लड़ सकते हैं कि मुझे फर्स्ट की रिपोर्ट कार्ड चाहिए, फर्स्ट क्लास को चाहिए, मुझे पास चाहिए मुझे। ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं मेरी मार्कशीट पे लिखो मैम मैं फर्स्ट आई हूँ, प्लीज लिख दो। ऐसा नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? जब आपने उस जैसे काम नहीं किए तो आप फर्स्ट के हकदार नहीं। यह परमेश्वर वचन छुपा के कुछ नहीं कहता, क्लियर कह रहा है कि मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो चाहे जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्धता जब तक नहीं है, जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, परमेश्वर के वचन को क्लेम नहीं करते, परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं कि परमेश्वर तुमने ऐसा कहा है और ये होगा, तो परमेश्वर और शैतान जो है, शैतान कैसे भागेगा और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा कि हाँ मेरा बच्चा मुझे कह रहा है और मैंने कहा है इसलिए मुझे ये काम करना होगा। जब मेरा बच्चा मुझ पर चल रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है, जैसा मैंने कहा है वैसा चल रहा है, और इस बात को क्लेम कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे अनुसार चल रहा हूँ और मुझे ये चाहिए, परमेश्वर बाधित हो जाएगा उस चीज के लिए कि हाँ सच में मैंने कहा है, वचन में लिखा है और मुझे ये काम करना पड़ेगा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। अब्राहम वो व्यक्ति है जिसे 100 साल की उम्र में क्या हुआ? बेटा हुआ। 100 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में बेटा हुआ और उसके बाद परमेश्वर कह रहा है तो इसको मेरे लिए बलि चढ़ा दे। सोच सकते हैं, एक तो चीज मुझे 100 साल में मिली और 100 साल के बाद भी क्या कह रहा है परमेश्वर? जा बलि चढ़ा जाकर इसमें। कितने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं? 100 साल में कुछ चीज मिल रही है, चलो 100 साल तो अब जीते नहीं है आजकल लोग, नहीं चलो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई 5 साल में 10 साल में कोई चीज मिली है हमें, और उसके बाद परमेश्वर कहेगा जा मुझे मेरे लिए से बलि कर दे। कितने लोग हैं कर सकते हैं? कोई कर सकता है? हर एक क्या है सोचने में मजबूर हो जाएगा और परमेश्वर से जवाब पूछने लग जाएगा, सवाल पूछने लग जाएगा। परमेश्वर तूने सोच कितने साल में तो मुझे दिया और अब तू मुझे फिर इस चीज के लिए मांग रहा है वापस, तो तूने मुझे दिया ही क्यों? यही बोले तूने दिया ही क्यों मुझे?
लेकिन अब्राहम ने इतने क्वेश्चन नहीं पूछे। अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने उठाया और चलो, परमेश्वर ने कहा है, जिसने दिया है उसे लेने का अधिकार भी है। लेकिन उसे यह पता था कि जिसे लेने का अधिकार है वो ही इसे छोड़ेगा भी। उसने कहा जब अपने जो उसके दास थे कि हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं, उसके शब्दों में विश्वास था कि हम जाते जरूर हैं और वापस भी हम आएंगे। आऊंगा नहीं बोला उसने, बोला आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ गया था, वो परमेश्वर की सिद्धता में चल रहा था, वो परमेश्वर को अपने उपस्थित जानकर चल रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ में, कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ, याद रखिए। और वो जब जाता है बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए और उसके बाद ही क्या है, परमेश्वर उसे रोक देता है, क्योंकि वो उससे क्या है, प्रसन्न है कि तूने मेरे लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। याद रखिएगा, सिद्ध बनना आसान बात नहीं है, सिद्ध बनना आसान बात नहीं है, याद रखिएगा। हम पढ़ेंगे, आइए लूका 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय। उसका 39 से लेकर 43 पद तक। लूका 22 उसका 39 से 42 पद। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आग से अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या करने गया? प्रार्थना करने गया। हालेलुया। लिखा अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। प्रार्थना करने गया। प्रार्थना करते नहीं है ना, रीति है उसकी कि हाँ मुझे इस तरह करना है, इस टाइम पर करना है तो करना है, चाहे आंधी या तूफान है, कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर वचन जो लिखता है, यहाँ लिखता है कि यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। कौन सा कटोरा? उस क्रूस की मृत्यु को परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर मसीह कह रहा है कि यदि तू चाहे पिता तो इसको हटा सकता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। किस चीज का साइन है? सिद्धता का। किसका साइन है? सिद्धता का। वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सिद्ध यीशु मसीह, उसके तो कोई कमी नहीं। याद रखिएगा, उसे पता था कि मेरा पिता जो मुझे कहता है मुझे वैसा ही करना है। और उसके सामने मृत्यु होते हुए भी हमारे सामने ही बहुत बार ऐसे डिसीजन आते हैं बहुत बार ना, कि हम परमेश्वर को चुने या इस चीज को चुने, संसार को चुने या परमेश्वर को चुने, है ना? ऐसा होता है ना? होता ही नहीं होता है रंजीत? होता है ना ऐसा कि बहुत बार आपको एक हाथ में 100 का नोट दिया जाए और एक में बोला जाए कि आपको इधर घूम के जाना है, 100 रुपये चाहिए, है ना? क्या चीज बोलोगे आप? घूमना या 100 रुपये? घूमना, क्योंकि जो चीज हमें पसंद है वो चीज मांगते हैं ना। और यीशु मसीह जानता है कि पिता जो मुझे कह रहा है वो क्या है, उसकी इच्छा जो है मेरे लिए सर्वप्रथम है। याद रखिए, वो सिद्धता है। सिद्धता, सिद्ध मीन्स वो परमेश्वर को, पिता को उपस्थित जानकर उस चाल को चल रहा है। उसके सामने तो मार्ग है, लेकिन उसने कहा कि पिता तू कटोरा चाहे तो हटा सकता है, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इधर हम चीज को देख सकते हैं, उसके सामने भी ये चीज आएगी, एक चीज चुननी है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, आप किसको चुने या उसको चुने। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे पता है यदि मैं आज इस मृत्यु को सह लूंगा तो मैं कहां जाकर बैठूंगा? अपने पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठूंगा। हालेलुया। कितने दूर बात लेगा? वो सिद्धता की ओर है, वो सिद्धता की ओर है।
वो सिद्ध मनुष्य, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए उस स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया। याद रखिएगा, हमें बहुत सी चीजें चाहिए। मैं सही बताऊँ, मैं आप ही नहीं, मुझे बहुत सी चीजें चाहिए होंगे ना, कि ये चाहिए, वो कमी है, ये वो सब कुछ है। लेकिन हम क्या परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब्राहम जैसे लिखा है, वो बातें करता गया। क्या परमेश्वर बताता है कि हम, वो हमारा क्या है, मित्र है, वो दोस्त है। हम दोस्तों से बात नहीं छुपा देते ना, तो अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने फ्रेंड से सब कुछ बता सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा दोस्त है, वो हमसे कहता है तू हमसे शेयर कर, तू मुझे बता, मैं तेरे लिए करूँगा। यीशु मसीह जो सहता गया, इसलिए उसे पता है मुझे सिद्ध बनना है, तो मुझे उस परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ना तो हम मांगते हैं, ना ही खटखटाते हैं, ना ही ढूंढते हैं, है ना। देखो एक छोटी सी बात है, मैं ये चीज जानता हूँ, जब हम परेशानी में आते हैं, चिंता में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो हमें सही बताऊँ तो हमारा दिमाग जो है सिर्फ एक ही जगह पर लगा रहता है ना। उसी जगह पर टेंशन जहाँ पर है, जो परेशानी है, उस जगह पर लगा रहता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, कि जो करने वाला है उसकी ओर ध्यान नहीं है, लेकिन जो नहीं हो रहा उसकी ओर ध्यान, जो उसे कर सकता है उसकी ओर ध्यान नहीं है। तो बाइबल बताती है, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। कभी मुंह काला नहीं होने देगा परमेश्वर। यदि हमने परमेश्वर की ओर ताका है, परमेश्वर की ओर ध्यान दिया है, यदि हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा सृजनहार है, तू ही मेरा रचने वाला है, तू ही मेरी नैया को पार लगाने वाला है, तो परमेश्वर उस नैया को पार लगाएगा। हालेलुया। याद रखिएगा, उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए उसके साथ उपस्थिति में चलना, याद रखिएगा, बहुत चैलेंज वाली बात है। आज हमने जिससे हमने बात की अभी, कि जब चिंता परेशानी कोई हमारे पास है, मान लीजिए किसी का बच्चा है, एक्सीडेंट हो गया गलती से, अब वो बेड पे पड़ा हुआ है, बेड रेस्ट है, तो जो माँ है या बाप है उसका ध्यान कहाँ रहेगा? बच्चे की तरफ ध्यान रहेगा ना। बच्चा उठ जाए, परमेश्वर ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, उसकी तरफ लगा रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर के पास समय बिताएंगे कि परमेश्वर ये लगा जरूर है, लेकिन ठीक करने वाला तू है। परमेश्वर, हम तो तुझ पर ही निर्भर है, हमारा भरोसा तो तेरे ऊपर, हमारा विश्वास तेरी तरफ है। तब परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य करेगा जो असंभव है। याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर को सारी बातें नहीं बताते हैं, तो फिर हम उससे एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो हमारे लिए काम होंगे। यदि आप अपने माँ बाप को आकर नहीं बताते कि पापा मम्मी स्कूल में ये चीज़ें मंगवाई हैं, तो क्या ला देंगे क्या माँ बाप? माँ बाप ला देंगे क्या? नहीं लाएंगे। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मानता हूँ। नहीं, कंडीशन भी दे रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरी उपस्थिति में चल तो सिद्ध होता जाए। जब अपने माँ बाप को बताते नहीं, बताएंगे नहीं, तो वो कैसे जानेंगे? फिर हम कहेंगे स्कूल में जाएंगे और टीचर हमारे हाथ में क्या मारेगा? डंडा। डंडा हो जल्दी पता है, डंडे लगते हैं, ऐसा होता है। डंडा क्या है? डंडा मारेगा। और जब डंडा लगेगा तो हमें याद आएगा, काश हमने याद कर लिया होता कि अपने मम्मी पापा को बता दिया होता, तो वो चीज क्या है, आ जाती। लेकिन जब हम बताएंगे नहीं तो वो आएगी कैसे? याद सोचेगा इस बात को कि जब तक हम बताएंगे नहीं तो हम कैसे उस परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वो काम करे। उसने अपने वचन में सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ कह दिया है।
यदि हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो परमेश्वर से हम कुछ पा नहीं सकते, याद रखिएगा। यदि हम अपने जीवन को बिता रहे हैं इस हिसाब से कि हाँ परमेश्वर तू ही सब कुछ है तो तेरे अनुसार ही मुझे जीवन को बिताना है, तो हम क्या है, उस वस्तु को जिसको हम पाना चाहते हैं उसको पाएंगे, इस संसार के रूप में भी और आत्मिक रूप से भी। आज बहुत से लोग हैं, याद रखिएगा, जब दुनिया में निकलते हैं बहुत से मसीह लोग भी ऐसे हैं जो क्या है, चर्च में चर्च की तरह है और संसार में संसार के जैसे हैं। ये चर्च में आते हैं तो सब कुछ हालेलुया, प्रार्थना, जोड़े सब कुछ करना है, लेकिन जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उन्हें पीने में भी ये याद नहीं आता कि हम पी क्यों रहे हैं, हम ये ड्रिंक कर क्यों रहे हैं, उन्हें याद नहीं आता। उन्हें अपने अंदर कमी नहीं दिखती, उन्हें लगता है संसार और परमेश्वर एक जैसे। याद रखिएगा, परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, अपनी करुणा करने वाला परमेश्वर। हर चीज का एक समय है, समय से पहले हमें हर एक गलत चीज को क्या है, छोड़ देना उचित है। याद रखिएगा, मरने के बाद कोई घर पर आया है क्या? नहीं आया ना, तो उसके बाद कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आज ही यदि हम अपने आप को मान ले कि हाँ जहाँ गलत है, कि परमेश्वर मुझसे यहाँ गलतियाँ हुई हैं, मुझे क्षमा कर, और जो भी मेरी बातें हैं, जो मैं अपने आप परेशान हो रहा था, परेशान हो रही थी, चिंता में थी, ये परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जैसा आपने कहा भजन संहिता 22 में कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मत्ती 11:28 में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम बोझ अपने आप लेके चलते हैं। याद रखिए, अपना बोझ अपने आप लेके चलेंगे तो थकेंगे। याद रखिए, यदि हमें लगेगा कि बाइक पढ़ना, अरे यार 1 घंटा खराब हो जाएगा, अरे यार प्रार्थना करना आधा घंटा खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब आप बोझ लेके चल रहे हैं। एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जाता मुझे याद है कि एक बच्चा अपने भाई को पीठ पर लेकर चल रहा था, तो किसी ने उससे बोला कि बेटा इतने बोझ को क्यों लेकर चल रहा है? उसने कहा ये बोझ नहीं, मेरा भाई है। हालेलुया। याद रखिएगा, बोझ जब लगता है जब उसे हम अपना नहीं मानते। यदि भाई है तो उसे पता है कि मेरा भाई है, छोटा है, मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा भाई। जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, अपना भरोसा मानते हैं, अपना विश्वास मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर से प्रार्थना करना बोझ नहीं लगेगा, उससे उसके वचन पढ़ना बोझ नहीं लगेगा, उससे समय देना समय खराब नहीं लगेगा। बहुत से लोगों को समय खराब लगता है, वो अब मैं वचन पढ़ूंगा 1 घंटा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा खराब हो जाएगा ना, अरे आधा घंटा प्रार्थना करेंगे तो अरे इतने देर में खाना बन जाएगा, इतने देर खाना खा लेंगे, इतने तो घूम के आ जाएंगे। ये क्या है? सिद्धता नहीं। याद रखिएगा, ये क्या है? सिद्धता नहीं। जब हम परमेश्वर से ज्यादा संसार को महत्वता देते हैं तो परमेश्वर से पाने की इच्छा हम ना रखें तो अच्छा। याद रखिएगा, जिसको आप देंगे उसी से ही आपको मिलेगा, है ना। संसार को समय देंगे तो संसार भी आपको उसी तरह देगा जो संसार देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मुंह काला नहीं होने देगा, किसका? जो उसकी ओर दृष्टि लगाए, जो उसकी ओर ताकते रहते हैं, जो उसकी ओर देखते रहते हैं कि परमेश्वर तू करेगा, मैं नहीं तू करेगा। आइए वचन देखेंगे, उत्पत्ति 45 45 अध्याय, उत्पत्ति 45 अध्याय। और उसका 3 पद से 8 पद तक कोई भी पढ़े। तभी यीशु अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यीशु हूँ, क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई
लगा। तब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहराया। हालेलुया। लिखा है 8 मुझे पढ़ते हैं, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। याद रखिएगा, आज हमारे साथ कोई परिस्थिति यदि हो रही है तो ये ना सोचे कि हम जिम्मेवार हैं, लेकिन हम ये सोचें यदि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे मार्गों को तैयार करने वाला है, हमारी डेस्टिनेशन को वो तैयार करने वाला है। और जैसा यीशु ने लिखा कि तुम मुझे यहाँ भेजने वाले नहीं ठहरे, कौन ठहरा है? परमेश्वर ठहरा। हालेलुया। देखिए सिद्ध मनुष्य कैसा होता है। यूसुफ ने उसे पाप करने का मौका मिला लेकिन उसने पाप नहीं किया। उसे पाप करने का मौका मिला लेकिन उस स्त्री को उसने छुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने पिता की दृष्टि में निर्दोष न ठहरूंगा। वो गड्ढे में फेंक दिया गया, उसे बेच दिया गया, वो उसे परेशानी नहीं है। वो कह रहा मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो वो अपने जो डिसीजन है, उसकी जो प्लानिंग्स है, वो उसे मेरे जीवन में पूरा करेगा, जो उसकी योजना है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। आप सोच सकते हैं यूसुफ इतना दुख होने के बाद, सब कुछ दुखी होने के बाद, बेचे जाने के बाद, गड्ढे में फेंके जाने के बाद, गलत इल्जाम लगने के बाद, जेल में डाले जाने के बाद, उसके बावजूद भी क्या कहता है? मुझे यहाँ भेजने वाले तुम नहीं ठहरे। कौन ठहरा है? परमेश्वर ठहरा है। हालेलुया। सोच सकते हैं वो सिद्ध है। उसने कहा, सिद्धता के साथ चलता गया। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके परफेक्शन की ओर बढ़ता है। यूसुफ जब हम देखते हैं, उसने कहा, क्या लिखा है कि मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी, हालेलुया, तो सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के हृदय में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें वहां ले जाएगा जहां पर वो ले जाना चाहता है। याद रखिएगा, परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। वो हमें सब कुछ देना जानता है। किस तरह से देना जानता है वो हम देख चुके हैं। आपके साथ आज गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है, गरीबी में है, किसी चीज में क्यों नहीं है आप, यदि आप ये जानते हैं कि मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं, तो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। याद रखिएगा, बड़ा प्रतिफल। जिस मिस्र में वो बेचा गया था, उस मिस्र का क्या है? वो प्रभु बन गया है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है या नहीं है? जिस मिस्र में वो बेचा गया था, मिस्र क्या है? मिस्र के लोग उससे आगे क्या कर रहे हैं कि हमें राशन दे दे, कि हम जीवित रहें। जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, वो आकर कह रहे हैं कि राशन दे दे कि हम जीवित रहें। अद्भुत बात है या नहीं है? इसलिए सिद्धता की ओर बढ़ना है। सिद्धता कैसे मिलेगी? परमेश्वर ने बताया, उत्पत्ति 17 अध्याय में पढ़ा, मेरी उपस्थिति में चल और क्या है? सिद्ध होता जाए। यदि आज हम उसकी उपस्थिति में नहीं चल रहे, याद रखिएगा, सिद्ध नहीं हो सकता। आज हमारे साथ सच में मैं सोचता हूँ, बहुत बार बहुत से लोग हैं, मैं एक बहन आते हैं, आप जानते हो, लेकिन उनको मैं देखता हूँ बहुत बार, तो मतलब मुझे बड़ा दुख होता है उनके से, सच बताऊँ, क्योंकि वो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन हमें सच बताऊँ, जब हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो शैतान खुद परेशान होता है, वो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है।
जितना हम परेशान रहेंगे उतना ही हम परेशान होते जाएंगे, याद रखिएगा। खुशी नहीं मिलनी, याद रखिएगा। बाइबल क्लियर कहती है, बाइबल छुपाती नहीं, क्लियर लिखता है कि मन के जलने से क्या जल जाती है, क्या जल जाती है? मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। और जब हड्डियां जलेंगी तो क्या होगा? जोड़ों का दर्द है, बाएं का दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। याद रखिए, जो जब डॉक्टर से इलाज करते हैं, जो मोस्टली बीमारियां हैं उसमें जो रीजन देते हैं सबसे ज्यादा, वो रीजन इसी चीज का देते हैं कि टेंशन लेते हैं। चिंता जो है एक विषय है बीमारी का, वो बाइबल में बहुत साल पहले लिख दिया गया कि मन के जलने से हड्डियां जल जाती है। और जब मन जलता है तो आपके शरीरों में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों 4:4, क्या कहता है? क्या कहता है फिलिप्पियों 4:4? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पता है उसे कि मनुष्य जो है बड़ा ही एक बार में सुनने वाला नहीं है। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंद के बिना कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। जब आप आनंद रहते हैं, आनंदित रहते हैं, बाइबल बताती है मन का आनंद अच्छी क्या है? अच्छी क्या है? औषधि क्या होता है? दवाई। मेडिकल्स खुले हुए हैं ना, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। देखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है। यदि मन से आनंद रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके पास से दवाइयां क्या है? दूर रहेगी। क्योंकि जो आपका मन का आनंद है वो आनंद ही आपकी दवाई बन जाएगी। हालेलुया। सिद्ध होते जाना है। याद रखिएगा, इन लोगों ने जब हम देखते हैं, दानियल को शेर का डर नहीं लगा कि शेर मुझे खा जाएगा, ये खा जाएगा। उसके फ्रेंडों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को कोई डर नहीं लगा कि हम जल जाएंगे। उसे पता है कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और हम आनंदित रहेंगे उस परमेश्वर में, हम नहीं डरेंगे। इतनी अद्भुत बात है कि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, फिर भी हम क्या है? चिंता में रहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी ऐसे विश्वासियों को देखता हूँ जो क्या है, हमेशा टूटे रहते हैं, हमेशा डूबे रहते हैं। देखो, परेशानी चिंता हर किसी घर में जीवन में रहती है ना। ऐसी बात नहीं कि मेरे घर में कोई परेशानी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे घर में सारी चीजें हों, है ना। लेकिन जो मेरे पास है मैं उसमें आनंदित रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर आज नहीं तो कल उस काम को जो उसने समय ठहराया है करेगा, यदि मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ तो मैं क्यों चिंता ले लेकर अपने जिंदगी को जो खराब नहीं है उसको पहले से ही खराब कर डालूं। दूसरे लोग क्या है, लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है? कुछ माँ बाप क्या होते हैं, घर में होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, पति बच्चा कह रहा है पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, और पापा को क्या दिख रहा है? पैसे है नहीं, ये नहीं है, वो करना है, ये करना है, यहाँ से ये करना है, वो करना है, कैसे लूंगा, इससे लूंगा, उससे लूंगा। बच्चा फिर आके बोलता है पापा ये चाहिए। इतने बच्चा सुन लेता है या पिट जाता है ना, फिर गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर में होगा वो परेशान नहीं होगा बच्चे से। वो कहेगा कोई नहीं बच्चे, हम देखते हैं, आपको जो चीज चाहिए हम क्या है लेने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर लेकर आएगा, परमेश्वर आपके लिए देगा। लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा किस पर विश्वास रखते हैं? अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर। याद रखिए, सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हमें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की दृष्टि लगानी, परमेश्वर की ओर निहारना होगा, परमेश्वर को अपने हाजिर नाले देख कर चलना होगा। उसकी उपस्थिति में चलेंगे तभी हम क्या है? सिद्ध होते जाएंगे। सिद्ध बनने का मतलब परफेक्शन। जिस हमने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, कोई भी लेडीज या जेंट्स जब कपड़े सिलता है तो स्टार्टिंग में इतने बढ़िया कपड़े नहीं सिलने लग जाते। कभी यहाँ से ज्यादा कट जाता तो यहाँ से कट जाता, कभी सिलाई कम लग जाती है, कभी सिलाई ज्यादा लग जाती है ना। लेकिन जब वो सिलते रहते हैं, काटते रहते हैं कपड़ों को, क्या है, ऐसे हाथ बैठ जाते हैं तो यूं रख के भी ऐसे ही काट लेंगे अचानक, शांति से एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब वो उसी में रह रहकर एक्सपर्ट हो गए तो क्या जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ उपस्थित होकर चलेगा, तो क्या आपसे धोखे नहीं जाएंगे? आपके जीवन में बहुत सी बुराइयां होंगी, गालियां होंगी, तकलीफ होंगी, झूठ होगा, बैर होगा, दुश्मनी होंगी, लेकिन सब कुछ क्या है? सब कुछ जाता रहेगा।
जब हम परमेश्वर में रहें। तो हमें देखना है आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आज परमेश्वर वचन हमने पढ़ा, जब हमने देखा उत्पत्ति 17 अध्याय में जब हमने देखा कि मैं, और आगे कहता है जब मैं सही पढ़ रहा कि मैं तेरे साथ बादशाह बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब हम उसके साथ सिद्ध होते जाते हैं, तो जो हमने ये बहुत सारी आशीषें पढ़ी हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का नाम बना रहेगा। वो लोग फलवंतित होंगे, वो आनंदित होंगे, उनके नाम लोग जानेंगे कि हाँ ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। कब? जब हम उसके साथ होते जाएंगे, हमारी बीमारियां दूर होती जाएंगी, हमारी तकलीफें दूर होती जाएंगी। हम हर तकलीफ से भी डरेंगे नहीं। भजन संहिता में लिखता है कि उसका मन जो है बुरे समाचार से नहीं डरता। बहुत से लोग क्या डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आनंदित करता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर हमें हर परेशानी से निकलना सिखाता है, हर एक तकलीफ से निकलना सिखाता है, हर एक बीमारी में स्थिर रहना सिखाता है। कब? जब हम उसके साथ उपस्थिति बना के चलते हैं, जब हम उसे अपने हाजिर उपस्थित मानकर चलते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने में, सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर के नाम को लेकर आइए।